नमस्ते दोस्तों। एक पंडित जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझता था, पर तेनालीराम ने उसे सिर्फ मुर्गों की मदद से हरा दिया। कैसे? जानिए इस मजेदार कहानी में। तेनालीराम और मूर्ख पंडित की कहानी। तेनालीराम और मूर्ख पंडित। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, न्यायप्रियता और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय न केवल एक पराक्रमी शासक थे, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के भी बड़े पारखी थे। उनके दरबार में देश विदेश से विद्वान आते, बहसें होती और राजा स्वयं उनकी परीक्षा लेते। एक दिन दरबार में एक भव्य परिधान में सजाधजा पंडित प्रवेश करता है। सिर पर मौर, हाथ में एक मोटा ग्रंथ और चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान। महाराज, पंडित ने ऊंचे स्वर में कहा, मेरा नाम पंडित रावण शास्त्री है। मैं अब तक उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में शास्त्रार्थ कर चुका हूं। कोई मुझे नहीं हरा सका। अब सुनने में आया है कि आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैंने सोचा क्यों न यहां भी अपनी विद्वत्ता का परचम लहराऊं। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप सभी शास्त्रों में पारंगत हैं? सभी क्या महाराज? पंडित गर्व से बोला, मैं तो 64 शास्त्रों में निपुण हूं, और एक भी ऐसा नहीं जो मुझे न आता हो। राजा थोड़ा चकित हुए, पर उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। पंडित रावण शास्त्री के आगमन से दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण, सेनापति, रानी और यहाँ तक कि महल के कर्मचारी भी कानाफूसी करने लगे। क्या यह सचमुच इतना बड़ा पंडित है? क्या तेनालीराम इससे पार पाएगा? तेनालीराम को बुलवाया गया। वह हमेशा की तरह अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए दरबार में आया और राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, तेनालीराम, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। इस पंडित ने दावा किया है कि कोई उसे शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता। तेनाली ने पंडित को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांति से बोला, तो महाराज, क्या मैं भी इसका सामना कर सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया, बिल्कुल, पर ध्यान रहे, यह सरल कार्य नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं तो एक बहुत दुर्लभ शास्त्र में निपुण हूं, जिसका नाम आपने शायद कभी सुना भी न हो। पंडित ने अहंकार से कहा, कौन सा शास्त्र? तेनालीराम ने उत्तर दिया, कुक्कुट शास्त्र। पंडित चौंक गया। कुक्कुट शास्त्र? यह कौन सा शास्त्र है? मैंने कभी नहीं सुना। तेनालीराम ने झूठ-मूठ गंभीरता से कहा, यह अत्यंत जटिल और गूढ़ शास्त्र है। केवल अत्यंत बुद्धिजीवी और तपस्वी इसे समझ सकते हैं। पंडित घबरा गया। उसने सोचा कि यदि उसने बहस की और हार गया, तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने राजा की ओर देखा। राजा मुस्कुराए और बोले, तो पंडित जी, क्या आप इस शास्त्र में तेनाली से शास्त्रार्थ करना चाहेंगे? पंडित असहज हो गया। महाराज, यह शास्त्र तो मेरे ज्ञान से परे हैं। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि तेनालीराम मुझसे अधिक विद्वान हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। तेनालीराम की चतुराई से हर कोई प्रभावित था। पंडित चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुमने तो एक कल्पना मात्र से इस घमंडी को हरा दिया। तेनाली मुस्कराया, महाराज, जहां घमंड होता है, वहां बुद्धि नहीं होती, और जहां चतुराई होती है, वहां किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक सप्ताह बाद वही पंडित, इस बार थोड़ा सादा वस्त्र पहनकर, फिर दरबार में आया। महाराज, उसने नम्रता से कहा, मैंने अपनी भूल समझी। मैं अब जान गया हूं कि घमंड से बड़ा कोई दोष नहीं। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? राजा ने उसे क्षमा कर दिया, पर तेनालीराम जानता था कि यह नम्रता किसी चाल का हिस्सा हो सकती है। पंडित बोला, तेनाली जी, मैं आपसे सीखना चाहता हूं।
क्या आप मुझे कुक्कुट शास्त्र सिखाएंगे? तेनाली को हंसी आ गई, पर उसने गंभीरता बनाए रखी। बिल्कुल, पर इसके लिए पहले आपको मुर्गों की भाषा सीखनी होगी। पंडित अचकचा गया। मुर्गों की भाषा? हाँ, तेनाली ने कहा, कुक्कुट शास्त्र का यही मूल है। इसके बिना आप प्रवेश नहीं पा सकते। अब पंडित मुश्किल में पड़ गया, पर उसने हार न मानने की ठान ली। अगले कई दिनों तक वह मुर्गों के पीछे घूमता रहा, उनके स्वर, चाल और व्यवहार को नोट करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तेनालीराम ने धीरे धीरे उसे कुछ व्याख्याएं भी देनी शुरू कर दी, जैसे जब मुर्गा सुबह बांग देता है तो इसका अर्थ होता है नई शुरुआत। जब मुर्गा दूसरी मुर्गी को चोंच मारता है तो यह ईर्ष्या का प्रतीक है। पंडित धीरे धीरे इन बातों को याद करने लगा, मानो यह सच में कोई शास्त्र हो। कुछ महीनों बाद पंडित पूरी तरह बदल चुका था। अब वह विनम्र था, शांत था और गांव के बच्चों को पढ़ाता था। उसने ज्ञान को सेवा का माध्यम बना लिया था। एक दिन वह फिर से दरबार में आया और तेनालीराम के चरणों में गिर पड़ा। तेनाली जी, आपने मुझे सच्चा शास्त्र सिखाया। यह कुक्कुट शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन का शास्त्र था। मैंने अपने भीतर का अहंकार तोड़ा और अब मैं एक अच्छा मनुष्य बनने की राह पर हूं। तेनाली ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्ची विद्या है जो जीवन को दिशा दे। कहानी की सीख। इस रोचक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड करने वाला व्यक्ति अंततः हारता है। चतुराई और सहजता से बड़े संकट को हल किया जा सकता है। सच्चा विद्वान वही होता है जो विनम्र होता है। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य दूसरों की सेवा और समाज का कल्याण है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।